उत्तराखंड में साइबर हमले से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैकर्स ने मेल भेजकर फिरौती की मांग की है। बता दें कि साइबर अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक नहीं हो पाई है साइबर अपराधियों की पहचान। पुलिस के सीसीटीएनएस पर सबसे पहले साइबर हमला हुआ था और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम पर हमला हुआ था। 3 अक्टूबर को कई वेबसाइट्स पर साइबर अटैक किया गया था। साइबर अटैक से नहीं उबर पाया है आईटीडीए। अब तक साइबर अटैक को बताया जा रहा था वायरस, लेकिन इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है कि हैकर्स ने किस तरीके से यहां पर आंखों में धूल झोंकने का काम किया और हैक करने का काम किया गया है। आपको बता दें कि हैकर्स ने पहले हैक किया और उसके बाद मेल भेजकर फिरौती की मांग की गई है और कहा यह भी जा रहा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को छुपाया गया है। सीएम धामी को भी इसकी पूरी जानकारी तक नहीं दी गई। ये एक हैरान करने वाला अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कई विभाग की जो साइट्स है वो पूरी तरीके से ठप रही, कई दिनों तक कामकाज प्रभावित रहा और ऐसे में जब सूबे के मुखिया ने संज्ञान लिया, बैठक की गई और उसके बाद निर्देश दिए गए, एक टाइम लिमिट सेट किया गया कि जल्द से ठीक किया जाए। हमने देखा कि बीते दिन किस तरीके से तमाम साइट्स पर काम शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद अब ये ताजा अपडेट सामने आ रहा है कि हैकर्स ने पहले हैक किया, उसके बाद मेल भेजकर फिरौती की मांग की गई। और सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से प्रमुख संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं आशीष तिवारी जी। किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि वाकई में हैरान करने वाला ये पूरा मामला सामने आ रहा है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि हैकर्स ने पहले हैक किया, अटैक किया, सारे साइट्स पर कब्जा जमाया और उसके बाद मेल भेजकर फिरौती की मांग की जाती है। सीएम धामी से भी कहा जा रहा है कि इस बात को छुपाया गया। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सीरियस कंसर्न है ये, और इसमें जहाँ तक आप कह रही हैं कि मुख्यमंत्री से छुपाया गया, तो वहाँ तक हम पहुंचे। लेकिन उसके पहले जो दर्शक हैं उनको जरूर बता दें कि हम भी अब तक ये जान रहे थे, जो अधिकारियों ने हमें बताया था कि एक मॉलवेयर अटैक है और कहीं से ये मॉलवेयर अटैक हुआ है, किसी नेटवर्क के जरिए आ गया है। और उसके बाद हमने स्टेट डेटा सेंटर से जुड़ी जितनी भी वेबसाइटें थी, चूंकि स्टेट डेटा सेंटर को बचाना अहम होता है, क्योंकि वो तमाम जो नेटवर्किंग सिस्टम से जुड़ा होता है वहां तक मॉलवेयर ना पहुंचे, इसको बचाने के लिए हमने जो नेटवर्किंग है उसको बंद किया और वेबसाइटों को डाउन किया है। लेकिन कल ऐसा होता है कि कल पुलिस की तरफ से साइबर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है। उसमें बताया जाता है कि 2 अक्टूबर को लगभग 2:45 बजे दोपहर पे ये साइबर अटैक हुआ था, जहां पर सीसीटीएनएस जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, पूरे देशव्यापी नेटवर्क सिस्टम है और उत्तराखंड में भी वो काम करता है। सीसीटीएनएस का जो सर्वर था वहां तक अनाधिकृत प्रवेश हुआ हैकर्स का, और जो सीसीटीएनएस का सर्वर था उनके जो तमाम फोल्डर्स थे उनमें वर्डपैड फाइल में एक बाकायदा हैकिंग का मैसेज डाला गया और हैकर्स ने कहा कि हम इसके लिए रैंसम की मांग करते हैं। अगर आपको अपना डेटा वापस चाहिए तो आप हमें रैंसम मतलब फिरौती दी हमें, तब हम आपका डेटा रिलीज कर देंगे, यहाँ से आपको छोड़ देंगे। तो अब आप समझिए कि ये चीज जो है ये इसका खुलासा 7 तारीख को होता है कि ये इस तरीके की हैकिंग हुई थी। और दिलचस्प ये है, जहां तक आप भी कह रही थी कि इससे पहले मॉलवेयर की बात की जा रही थी, यहां तक कि आईटीडीए की जो डायरेक्टर हैं नितिका खंडेलाल, उन्होंने भी ये कहा कि ये एक मॉलवेयर अटैक है और हम इसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं और इसको जल्दी हम लोग पूरा रिजॉल्व कर लेंगे इस इश्यू को। अगर आपको रीना याद हो तो मुख्यमंत्री जब हरियाणा के प्रचार से वापस लौटे थे तो लौटते ही उन्हें शाम के लगभग तकरीबन 5:30 बजे, क्योंकि 3 दिन हो गए थे उस दिन तक जब मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी, तो 3 दिन हो चुके थे। जो तमाम सरकारी कामकाज था, इवन जो मुख्यमंत्री का लॉगिन है वो भी काम नहीं कर रहा था। जो खबरें हमारे पास हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी जो लॉगिन था वो काम नहीं कर रहा था, तो डैशबोर्ड देख नहीं पा रहे थे कि कोई फाइल कहां से काम हो गई। 3 दिन तक तमाम कामकाज बंद रहा, ट्रेजरी बंद रही, तमाम और बड़ी वेबसाइटें बंद रही। उसके बाद मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री ने शाम के 5:30 बजे तमाम जो बड़े अधिकारी थे राज्य के उनको बुलाया और उनसे पूछा कि ये क्या हुआ है और इसका क्या सोल्यूशन है। मुख्यमंत्री ने बाकायदा ये कहा कि आप जो है सोमवार तक इसको इस पूरी समस्या को दूर कर लीजिए। जहां तक रीना सवाल ये है कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भी इस बारे में नहीं बताया गया। इस बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री के यहां से जब प्रेस रिलीज आती है उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं होता है कि साइबर अटैक हुआ था।
अब यहाँ पर दो सवाल उठते हैं कि क्या मुख्यमंत्री को ये बताया नहीं गया। पहला सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया ही नहीं कि साइबर अटैक हुआ और मॉलवेयर की बात उनको बताई गई। दूसरा ये बड़ा सवाल है कि क्या अधिकारियों को भी नहीं पता था कि मॉलवेयर अटैक और साइबर अटैक में क्या डिफरेंस है और ये साइबर अटैक है ना कि मॉलवेयर अटैक है। आईटीडीए की डायरेक्टर हो चाहे सचिव आईटी हो, दोनों ने इस बात को नहीं कहा कभी भी कल से पहले कि ये एक साइबर अटैक है। वो बार बार इसे मॉलवेयर बताते रहे। चूंकि ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न अब हो चुका है, पहले भी था, इसको छुपाने की कोशिश की गई। क्यों ऐसी बात कही जा रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री के यहाँ से जो प्रेस रिलीज आई उसमें भी ये कहीं नहीं कहा गया कि एक साइबर अटैक था, उसमें भी मॉलवेयर की बात की गई। उसके बाद लगभग 5 दिनों तक मॉलवेयर पे हम लोग खबरें करते रहे। हमने भी जो खबरें दिखाई अपने दर्शकों को उसमें भी हमने मॉलवेयर और वायरस की बात की। लेकिन ये साइबर अटैक की बात पहली बार जब कल सामने आई है तो इससे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसके बाद बड़े सीरियस कंसर्न भी है रीना, आप समझिए इस चीज को, क्योंकि सीसीटीएनएस जो होता है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो पूरे नेशनल नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है सर्वर उसका। और आप समझ सकते हैं कि अगर उसको हैक किया जा रहा है तो उसकी जो प्रोटेक्शन पॉलिसीज हैं उसको साइबर सिक्योरिटी के तहत वो बहुत टाइटन है, बहुत सख्त हैं। उसमें भी अगर हैकर्स घुस जा रहे हैं तो इसका मतलब साइबर सिक्योरिटी में हमको बहुत कुछ काम करना बाकी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि स्टेट डेटा सेंटर को 5 दिनों तक आपने डाउन रखा। अगर आप 5 दिनों तक स्टेट डेटा सेंटर को डाउन रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना कामकाज इससे प्रभावित हुआ होगा, कितनी फाइलें। कई जो अभी तक ट्रेजरी भी लगभग 3 दिनों तक 4 दिनों तक बंद थी, उससे बहुत सारे लोगों जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी जो सैलरी है वो नहीं बन पाई है। इसके साथ ही जो और तमाम कामकाज से फाइलें थी उनकी मूवमेंट 4-5 दिन से नहीं हो पाई है। और दिलचस्प देखिए रीना बात यह कि मुख्यमंत्री ने जब बैठक बुलाई उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक आपातकालीन डेटा रिकवरी सेंटर की स्थापना करिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उसमें कम से कम हम डेटा को प्रिजर्व कर पाए, और एक साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स बनाइए। हमारी आईटीडीए इसके पहले इन सारी चीजों को ध्यान नहीं दे रही थी और आईटीडीए कामकाज पर इसीलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि आईटीडीए में पिछले काफी वक्त से बहुत अहम जिम्मेदारी वाले पद, बड़े पद भी हैं और बहुत अहम जिम्मेदारी वाले पद हैं, ये खाली चल रहे थे। मुख्यमंत्री ने जब बैठक बुलाई तब मुख्यमंत्री को यह पता चला कि यहाँ तो राम राज्य चल रहा है एक तरीके से आईटीडीए में, और बहुत सारी जो पद हैं वो खाली हैं। उनको मुख्यमंत्री ने भरने के आदेश दिए और उसके बाद आनन फानन में कई बड़े पदों पर नियुक्तियां हो गई हैं या आज या कल में होने वाली हैं। तो आप समझिए कि हमने साइबर सिक्योरिटी को लेके कितना बड़ा यहाँ पर लूप होल था जिसके तहत ये पूरी जो व्यवस्था थी हमारी पिछले 5-6 दिनों से ये ध्वस्त हो गई थी। अब चूंकि आज मंगलवार का दिन है, सोमवार को बहुत सारी जो व्यवस्थाएं थी, वेबसाइटें थी, वो सुचारू हो गई, लेकिन मंगलवार तक कुछ और वेबसाइटें आज सुचारू हो जाएंगी। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा सवाल है रीना ये कि क्या मुख्यमंत्री को भी अंधेरे में रखा था अधिकारियों ने, आईटीडीए के अधिकारियों ने, कि उनको भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि ये एक साइबर अटैक है। और बड़ा सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री इस बारे में अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्होंने इस बात को छुपाया है उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा, उनसे जवाबदेही उनकी बनेगी कि साइबर अटैक की बात। आशीष जी, जब हमने देखा था सुबह के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शाम के समय बैठक बुलाई थी, उसी समय लग रहा था कि क्योंकि लगातार एक्टिव मोड में है सीएम धामी और अगर इस तरीके से 3-4 दिनों तक काम प्रभावित रहा है, सरकारी कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा, उसी वक्त लग रहा था कि सीएम धामी कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि अधिकारियों ने जिस तरह से इस पूरे मामले को ढकने का काम किया, उन्होंने साइबर अटैक को वायरस बता दिया। लेकिन अब जब ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है, सीधे तौर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, फिरौती तक भी मांगी गई है, तो सोचा जा सकता है कि अधिकारी किस तरीके से इस पूरे मामले को छुपाने की और गोलमाल घुमाने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या लग रहा है, किस तरह से गाज गिर सकती है अधिकारियों पर, किस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है सीएम धामी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए इसमें जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसकी जांच जारी है। इसके अलावा एनआईए को भी इस पूरी जांच में इन्वॉल्व किया गया और कुछ केंद्रीय एजेंसियां हैं जो साइबर सिक्योरिटी पे काम करती हैं उनको भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया गया है। जैसा हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया रीना, चूंकि सीसीटीएनएस में जो सेंड होती है वो बहुत सीरियस कंसर्न होता है और पूरे देश के नेटवर्क को आप यहां से प्रभावित कर सकते हैं। आप बहुत बड़े सिस्टम में सेंध लगा रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियां यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। चूंकि थोड़ा वक्त लगेगा, इनकी रिपोर्ट आएगी, कहां से क्या चूक हुई है, किस लेवल पे चूक हुई है,
इसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जरूर इस पूरे मामले में एक्शन लेंगे और जरूर आईटीडीए के अधिकारियों से पूछेंगे, डायरेक्टर से पूछेंगे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से पूछेंगे कि आखिर आप कहां थे, साइबर सिक्योरिटी में अगर आपने काम किया है, साइबर की सुरक्षा देख रहे थे या पूरी नेटवर्किंग की सुरक्षा देख रहे थे, तो आपने साइबर अटैक की बात मुझे क्यों नहीं बताई है? इसे वायरस की बात और एक बग की बात और मॉलवेयर की बात क्यों आप बार बार बता रहे थे? साइबर अटैक क्यों नहीं बताया आपने? तो मुझे लगता है इस बारे में 1-2 दिन जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ये जरूर इसमें सीएम मुख्यमंत्री जो है वो अधिकारियों से जरूर इसमें फीडबैक लेंगे, उनसे पूछेंगे और हो सकता है कि कार्रवाई भी हो। रीना, बिल्कुल। चलिए आशीष जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।